जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास में जो भी स्टूडेंट यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेते हैं तो समझिए जो आपका रियल पेपर होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 60 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 55 क्वेश्चन राइट करते हैं उन सभी को फ्री में पीडीएफ मिलेगी। पूरा वॉच करिए क्लास को और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती का संचालन कौन करता है? तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है होमगार्ड का वेतन किस रूप में दिया जाता है? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैनिक भत्ता, जिसको आप सभी लोग बोलते होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपदा प्रबंधन में होमगार्ड किसे सहायता देते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपदा प्रबंधन में जो होमगार्ड होते हैं वे किसको सहायता देते हैं? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन या सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट किए हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था होमगार्ड के हथियार प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, बेसिक राइफल हैंडलिंग सिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी होमगार्ड किस प्रकार की फोर्स मानी जाती है? सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बल, सहायक पुलिस बल या केंद्रीय पुलिस? तो जो यूपी होमगार्ड होते हैं ये किस प्रकार की फोर्स के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी, सहायक पुलिस बल के अंतर्गत आते हैं। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स में बताएंगे उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है होमगार्ड की ड्यूटी किन विभागों में लग सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन सी, पुलिस ट्रैफिक आपदा विभाग में लग सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ट्रैफिक व्यवस्था में होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? आपको बताना है ट्रैफिक व्यवस्था में होमगार्ड का मुख्य कार्य यहाँ पर वाहन चालन, सिग्नल संचालन या यातायात प्रबंधन या वाहन मरम्मत, सड़क निर्माण? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिग्नल संचालन या यातायात प्रबंधन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपी में होमगार्ड विभाग का प्रमुख पद कौन सा है? ऑप्शन आपका हो जाता है कमांडर, कमांडेंट जनरल, चीफ गार्ड या उप कमांडेंट? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, जो यूपी में होमगार्ड विभाग है इसका प्रमुख पद जो होता है कमांडेंट जनरल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी को इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, बहराइच या पीलीभीत? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी, क्या होता है? सोनभद्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया होमगार्ड किस कानून के अंतर्गत वर्क करते हैं? सभी स्टूडेंट को बताना है जो होमगार्ड होते हैं ये किस कानून के अंतर्गत वर्क करते हैं? भारतीय दंड संहिता, होमगार्ड अधिनियम या पुलिस अधिनियम या ट्रैफिक अधिनियम? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, होमगार्ड अधिनियम के अंतर्गत होमगार्ड साथियों यहाँ पर क्या करते हैं? कानून के अंतर्गत वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था होमगार्ड आमतौर पर किसके साथ ड्यूटी करते हैं? ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टेटमेंट से ही रिलेटेड लिए गए हैं। बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप उसकी तैयारी करते हैं और मिसयूज होकर के ये छूट जाते हैं। तो ये आप सभी लोग बेसिक क्वेश्चन जरूर तैयार करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। और होमगार्ड भर्ती के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ साथ तो अभी उन्होंने अपने स्टार्टिंग की है, तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्यों? ताकि यहाँ पर जो भी होमगार्ड से रिलेटेड जो भी सेशन आपको प्रोवाइड करवाए जाए उनकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे और आप उन सभी सेशंस को वॉच कर सके। पल पल की अपडेट के लिए यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रखा है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है होमगार्ड किस प्रकार की यूनिट में बटे होते हैं? शहरी व ग्रामीण यूनिट, रेलवे या एयरपोर्ट या सेना, नौसेना या इनमें से कोई नहीं? तो जो होमगार्ड होते हैं ये आपके शहरी व ग्रामीण यूनिट में बटे हुए होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी का मुख्य न्यायाधीश कौन है?
यानी राष्ट्रपति अगर यहाँ पर पूछ ले यूपी जो उत्तर प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ राष्ट्रपति के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रैफिक ड्यूटी में होमगार्ड क्या वर्क करते हैं, चालान करना, वाहन को रोकना व दिशा बताना, वाहन पंजीकरण या लाइसेंस बनाना। तो यहाँ पर राइट आंसर वाहन रोकना व दिशा बताना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी का पहला सूचना आयुक्त कौन था। आपका ऑप्शन हो जाता है यशवंत सिंह, हरीश कुमार, एस ए खान या हरीश चंद्र तिवारी। तो पहला जो सूचना आयुक्त था ऑप्शन सी एम ए खान के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था यूपी में होमगार्ड की भर्ती का चयन कौन करता, थाना अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, जिला चयन समिति या बीडीओ। तो करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूपी में जो होमगार्ड भर्ती का चयन जो करता है जिला चयन समिति करती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा है यूपी का कौन सा शहर इत्र नगरी कहलाता है, मिर्जापुर, बाराबंकी, कन्नौज या बदायूं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज के साथ। जो भी स्टूडेंट कन्नौज के साथ यहाँ पर करेक्ट आंसर किए हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है यहाँ पर होमगार्ड कार्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, स्वास्थ्य, नागरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, शिक्षा या तकनीकी। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि ये जो कार्य मुख्य रूप से नागरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मेंटेन बनाना इससे जुड़े हुए होते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक उत्पादन वाला कृषि उत्पादक कौन सा है, गेहूं, धान, गन्ना, आलू। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी जो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक उत्पादन वाला जो कृषि उत्पाद है गन्ना हो जाता है। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए बेसिक जानकारी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए लखनऊ के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी से यूपी का सबसे बड़ा ग्राम पंचायती क्षेत्र किसके पास है, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी या मेरठ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रयागराज। ये यूपी का सबसे बड़ा ग्राम पंचायती क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है होमगार्ड का प्रशिक्षण किस पर आधारित होता है, शारीरिक प्लस बुनियादी कानून, साइबर तकनीक, कंप्यूटर या बायोलॉजी। तो यहाँ पर आपका जो होमगार्ड का प्रशिक्षण है ये किस पर आधारित होता है, शारीरिक तथा बुनियादी कानून पर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा, बलरामपुर, हमीरपुर या चित्रकूट। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। राइट आंसर ऑप्शन ए महोबा के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर बढ़ाना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, व्यापार बढ़ाना या पर्यावरण साफ करना। तो यहाँ पर होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर सरकारी कर ये बढ़ा सकता बिल्कुल नहीं, व्यापार भी नहीं हो सकता बढ़ाना, पर्यावरण बिल्कुल नहीं कर सकता। ये क्या करता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रख सकता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूपी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये जेवर एयरपोर्ट जो है कि यूपी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। कह रहा होमगार्ड किसके आदेश पर ड्यूटी करते हैं, तो ये राइट आंसर पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक अधिकारी की ड्यूटी पर करते हैं, इसके आदेश पर यहाँ पर होमगार्ड ड्यूटी करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध आलू उत्पादक जिला कौन सा है, यहाँ पर फिरोजाबाद, आगरा, कन्नौज या फर्रुखाबाद। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था होमगार्ड किन आपात स्थितियों में बुलाए जाते हैं, तो ये बाढ़ आ जाने पर, आग, दुर्घटना या सभी। तो यहाँ पर आप सभी को करेक्ट कर लेना है ऑप्शन नंबर डी। ये जो होमगार्ड होते हैं ये किन परिस्थितियों में बुलाए जाते हैं, तो ये सभी परिस्थितियों में, बाढ़ आ जाए तब भी या फिर कोई भी दुर्घटना हो जाए उन सभी स्थिति में। यूपी में किस शहर को बांसबेड़ा का शहर कहा जाता है, गोरखपुर को, मिर्जापुर को, महाराजगंज या बलरामपुर। तो यहाँ पर यूपी में जो आपका ऑप्शन ए गोरखपुर शहर है इसे बांसबेड़ा का शहर भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट को इसको स्टार लगा करके रख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ पर है, हरैया, अनपरा, रिहंद या ओबरा। तो यूपी का जो सबसे बड़ा बिजली शहर है ये कहाँ पर है, अनपरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जो गौतम बुद्ध नगर है ये यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, यूपी में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच या फिर गोंडा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती के साथ। जो यहाँ पर 31-32 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को रट करके जाना है आप सभी को। यूपी का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 जनवरी, यानी 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, यूपी का सबसे बड़ा खेल का मैदान कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, मेरठ या प्रयागराज? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन सी, मेरठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, पिपराइची चीनी मिल कहाँ पर स्थित है? आप सभी को फटाफट कमेंट करना है। जो पिपराइची चीनी मिल ये कहाँ पर स्थित है? मेरठ, उन्नाव, गोरखपुर या मथुरा? ये 35 क्वेश्चन है, इसमें राइट क्वेश्चन आप सभी का गोरखपुर के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, वाराणसी को किस नाम से भी जाना जाता है? काशी, अवंतिका, मथुरा या फिर अयोध्या? तो वाराणसी जो है इसको काशी के नाम से जाना जाता है। काशी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर निकलती है या बहती है? 20, 27, 30 या 34? तो यहाँ पर जो गंगा नदी होती है ये उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर निकलती है। इंग्लिश में कहें तो 27 जिलों से होकर ये गुजरती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता कौन सा शहर है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या नोएडा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नोएडा के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अमेठी पहले किस जिले का हिस्सा हुआ करता था? फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली या प्रतापगढ़? तो ये जो अमेठी है ये पहले किस जिले का हिस्सा हुआ करता था? तो ये सुल्तानपुर जिले का हिस्सा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूपी में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो यहाँ पर 1978, 1992, 1994, 1999? तो ऑप्शन सी 1994 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो मुख्य सचिव की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाता है मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, यूपी में आंवला उत्पादन सबसे अधिक कहां पर है? प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर या इलाहाबाद? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा, प्रतापगढ़ में आंवला उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी की किस नदी को कालिंदी कहा जाता है? गंगा नदी, यमुना, सरयू या गोमती? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जो यमुना नदी है इसको कालिंदी नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूपी में रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? मुरादाबाद, रायबरेली, कानपुर या इलाहाबाद? तो यहाँ पर जो यूपी में रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना है ये कहाँ पर है? ऑप्शन बी, रायबरेली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, कह रहा है यूपी में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आप सभी को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है, यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क या कतिरैना घाट या चंद्रप्रभा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दुधवा नेशनल पार्क है ये यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, छोटी काशी किस शहर को कहा जाता है? मथुरा, लखीमपुर खीरी, घाटमपुर या जालौन? तो यहाँ पर जो छोटी काशी है ये किस शहर को कहा जाता है? लखीमपुर खीरी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, यूपी का सबसे अधिक निर्यात कौन सा उत्पाद? आलू, गन्ना, लेदर या राइस? तो ये जो यूपी का सबसे अधिक निर्यात की बात करें कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन सी, लेदर के साथ। अगले क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, कह रहा है यूपी के किस जिले को पेड़ा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मथुरा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मिर्जापुर में, सोनभद्र, वाराणसी या प्रयागराज? तो यहाँ पर जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है ये आपके पड़ जाता है मिर्जापुर में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, यूपी में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ पर होता है? मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर या लखनऊ? तो आपका राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन सी, बुलंदशहर। सबसे अधिक यहाँ पर दूध उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूपी का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में बन रहा है भी? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यूपी का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा ये किस शहर में बन रहा है? लखनऊ, वाराणसी, नोएडा या गोरखपुर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
यानी कि जो यूपी का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है नोएडा में बन रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, यूपी का खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका खेल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ या कानपुर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मेरठ, मेरठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में आल्हा किस प्रकार की कला है? नृत्य कला, संगीत, वीरगाथा या कविता? तो यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश में आल्हा किस प्रकार की कला है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नृत्य कला, संगीत या वीरगाथा, कविता? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वीरगाथा कला है। कौन सी है? वीरगाथा। जो आल्हा है ये वीरगाथा कला के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, कतरनिया घाट अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा या लखीमपुर खीरी में? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की जब बात की जाए तो बहराइच आपको पता होना चाहिए। कतरनिया घाट अभ्यारण्य ये बहराइच में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यूपी में भगवती स्थान किस जिले में है? तो यूपी में जो भगवती स्थान है ये किस जिले में स्थित है? आप सभी को बताना है। बलरामपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट या सोनभद्र? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चित्रकूट, यानी यहाँ पर भगवती स्थान ये स्थित है चित्रकूट जिले में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, सीता समाहित स्थल कहाँ स्थित है? तो सीता समाहित स्थल की अगर मैं बात करूं तो ये मिर्जापुर, प्रतापगढ़, भदोही, इलाहाबाद? तो ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ लगाओगे? तो यहाँ पर भदोही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाओगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गायें किस जिले में स्थित हैं? कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ या लखीमपुर खीरी में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो गाय पाई जाती है ये किस जिले में पाई जाती है? आपको ये सिर्फ बताना है। राइट आंसर लखीमपुर खीरी जिले में आपकी पाई जाती हैं गायें, करेक्ट हो जाएगा। यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी या मेरठ? तो यहाँ पर यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर आप सभी का गाजियाबाद के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से, यूपी की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस या जीटी रोड? तो सबसे लंबी सड़क ये कौन सी है आप सभी को बताना है। जीटी रोड के साथ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोमती? ये क्वेश्चन के ऑप्शन आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट लेना चाहते हैं, चैनल पर अभी तक नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पर इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी पल पल की अपडेट पहुँचाई जाए आप सभी तक पहुँच सके और आप उन सभी को वॉच कर सके और अपने एग्जाम को फोड़ सके, ठीक है। तो हम सभी लोग मिलेंगे आने वाले पार्ट में, आने वाले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।